उत्तराखंड के एक सुनसान गांव में एक पुराना बंगला था जो दशकों से खाली पड़ा था। गांव वाले कहते थे कि उस बंगले में रात के समय कोई अज्ञात मेहमान आता है। कई बार लोगों ने वहां अजीब रोशनी देखी और चीखें सुनी, लेकिन किसी ने कभी वहां रुकने की हिम्मत नहीं की। रोहित, जो एक पत्रकार था, अपने नई स्टोरी के लिए रहस्यमयी जगहों की तलाश कर रहा था। तब उसे इस बंगले के बारे में पता चला, तो उसने इसे अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाने की ठान ली। वह गांव पहुंचा और गांव के बुजुर्गों से इस बंगले के बारे में पूछा। गांव के मुखिया ने कहा, बेटा, उस बंगले में मत जाना, वहां जो भी रात बिताने गया वापस नहीं लौटा। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, मैं केवल सच जानने आया हूँ, मैं किसी भूत प्रेत से नहीं डरता। शाम ढलते ही रोहित ने अपना कैमरा, नोटबुक और टॉर्च लेकर बंगले की ओर रुख किया। बंगला सुनसान जगह पर स्थित था। उसके चारों ओर घने पेड़ और एक पुराना कुआं था। दरवाजा जर्जर था लेकिन खुला हुआ था। अंदर घुसते ही रोहित को अजीब सी ठंड महसूस हुई। बंगले के फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन उसमें ताजे पैरों के निशान थे। रोहित ने अपना कैमरा सेट किया और हर कोने की तस्वीर लेना शुरू किया। तभी एक खिड़की अचानक खुद ब खुद बंद हो गई। रोहित को लगा कि यह हवा का असर है। वह एक कमरे में गया जहाँ दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक परिवार के 4 लोग थे, एक आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। रोहित तस्वीर को गौर से देख रहा था कि अचानक उसे लगा कि तस्वीर के आदमी की आंखें उसकी तरफ घूर रही है। रात के करीब 12 बजने को थे। रोहित ने सोने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि कोई गांव वाला उसे डराने आया होगा। वह टॉर्च लेकर ऊपर की ओर बढ़ा। ऊपर एक लंबा गलियारा था जिसके आखिर में एक दरवाजा बंद था। रोहित ने दरवाजा खोला तो उसे एक खंडहर कमरा दिखा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला पड़ा था। झूले पर बैठे एक साए की हल्की परछाई दिखी। रोहित ने हिम्मत जुटाकर झूले की ओर बढ़ना चाहा। तब झूला अपने आप हिलने लगा और फिर कमरे की दीवारों से खून जैसे लाल निशान बहने लगे। वह घबराकर पीछे हटने लगा। तभी उसने अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनी। रोहित ने पलटकर देखा तो एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें कोयले जैसी काली थी। औरत ने धीमी मगर गहरी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह घर तुम्हारे लिए नहीं है। रोहित ने सांस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? क्या हुआ था इस बंगले में? औरत ने कहा, यह मेरा घर था, लेकिन अब मैं इसकी कैदी हूँ। जिसने भी इसे तोड़ा उसकी आत्मा यहीं बंध गई। औरत गायब हो गई और रोहित ने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। वह नीचे भागा, लेकिन जब वह मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजा बंद हो चुका था। तभी उसने अपने कैमरे के स्क्रीन पर कुछ अजीब देखा। कैमरे पर वह तस्वीर थी जो उसने दीवार से ली थी, लेकिन अब तस्वीर में वह परिवार उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। रोहित ने बचने के लिए प्रार्थना शुरू की। तभी उसे महसूस हुआ कि बंगले में चारों तरफ अजीब सी फुसफुसाहट हो रही है। उसने सुना, तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकते। रोहित ने किसी तरह एक खिड़की तोड़ी और बाहर कूद गया, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वह बंगला पूरी तरह गायब थी। उसकी जगह सिर्फ एक खाली मैदान था। अगले दिन गांव वालों को रोहित बेहोश हालत में मिला। जब उसने उन्हें सारी बात बताई तो मुखिया ने कहा, यह बंगला सालों पहले जलकर खाक हो चुका था। तुम जहाँ गए थे वह केवल इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का दरवाजा था। रोहित ने वह गांव छोड़ दिया, लेकिन उसकी रिपोर्ट पूरी नहीं हो पाई। जब उसने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें केवल एक आवाज सुनाई दी, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम्हारा पीछा हर जगह किया जाएगा। आज तक कोई नहीं जानता कि वह बंगला सचमुच था या केवल एक भ्रम, लेकिन रोहित के जीवन में उस रात के बाद अजीब घटनाएं होती रही। शायद वह अज्ञात मेहमान अब भी उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। आपको क्या लगता है, वो बंगला सचमुच था या कोई भ्रम? कमेंट में जरूर बताएं।